जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप एक छात्र हैं और आप चाहते हैं कि जो सिविल सेवा एग्ज़ाम होता है, जैसे आपको यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के बाद जो उसका मेंस का जो ड्यूरेशन होता है 3 से 4 महीने का या 5 महीने का, अगर आप चाहते हैं उसके लिए कुछ अमाउंट मिल जाए जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें आगे एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे आप कैबिनेट का फैसला है, जैसे बैंक, रेलवे, केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के लिए भी प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि क्या होगा? जैसे मान लीजिए अगर आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया तो आपको मेंस तक पढ़ने के लिए जो भी है कुछ राशि दिया जाएगा, और ये राशि डिपेंड करेगा कि किस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये खबर है और ये जेन्युइन खबर है, जिसमें लिखा हुआ है छात्रों को सिविल सेवा के साथ ही यूपीएससी की अन्य परीक्षाओं के लिए भी सहायता राशि मिलेगी। अब देखते हैं अगर आप कौन सी परीक्षा के लिए कितनी राशि दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत छात्र छात्राओं को सिविल सेवा के अलावा यूपीएससी की अन्य परीक्षाओं, अन्य राज्य सरकारों की सिविल सेवा परीक्षा, बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, बैंक, रेलवे, केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के लिए भी सहायता दी जाएगी। देखिए, पहले ऐसा क्या होता था ना, कि अगर आप इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से हैं और अगर आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया है बीपीएससी का, तो आपको मेंस के लिए कुछ पैसा मिलता था तैयारी करने के लिए। ठीक है, 50,000 के आसपास। लेकिन अब क्या किया है, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को भी इसमें ऐड किया है इस स्कीम में, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सहमति दे दी है। ठीक है, कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि योजना के तहत बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा तथा यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के अतिरिक्त अन्य परीक्षाओं को भी शामिल करते हुए प्रारंभिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले, प्रारंभिक परीक्षा मतलब यह हो गया कि जो पीटी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तब जो है आपको कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाएगा जिससे कि आप मेंस तक का तैयारी कर सकें। थोड़ा सा और जो है उसमें अगर आपको कुछ लग रहा है, जैसे कहीं कोचिंग करना चाह रहे हैं, कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा इसके लिए। और मैं मतलब ये स्कीम बहुत ही अच्छा है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस परीक्षा के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर बात करते हैं यूपीएससी का, जैसे यूपीएससी का अगर आपने पीटी क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है 75,000 रुपये मिलेगा मेंस तक का तैयारी करने के लिए। इसमें भी कुछ कुछ एग्ज़ाम्स, जैसे कुछ कुछ पोस्ट होता है, उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 2 नंबर पे, तो संयुक्त रक्षा सेवा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी का प्रथम चरण लिखित अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 50,000 रुपये। समझ में आया? वहीं बात करेंगे बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको 50,000 रुपये मिलेगा मेंस का तैयारी करने के लिए। अन्य राज्यों में आयोजित राज्य सिविल सेवा, जैसे मान लीजिए आप WB वेस्ट बंगाल का हो, उत्तर प्रदेश का हो, अदर स्टेट का हो, बिहार को छोड़कर अदर स्टेट का भी अगर आप वहाँ का सिविल सेवा को क्वालिफाई कर लेते हैं पीटी एग्जाम को, तो आपको 50,000 रुपये मिलेगा मेंस का तैयारी करने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ग्रेड 3 का अगर आपने पीटी क्वालिफाई किया है, भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य अनुसूचित व्यावसायिक बैंक में पीओ का अगर आपने पीटी क्वालिफाई किया है, प्रीलिम्स, भारतीय जीवन बीमा में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा अगर आप क्वालिफाई हैं, तो आपको मेंस के लिए 30,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेगा। ठीक है, ताकि आप उसको यूज़ करके और अच्छे से तैयारी को कर सकें। संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में भी आपको 30,000 रुपये मिलेगा। विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा, तकनीकी एवं स्नातक स्तरीय परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 30,000 रुपये मिलेगा मेंस का तैयारी करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा एक स्कीम है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक ये है कि इसमें लिखा हुआ है ईबीसी छात्रों को, यानी कि अगर आप ईबीसी छात्र हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ठीक है, तभी जो है आप ईबीसी मतलब अगर आपके पास ईबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप पीटी क्वालिफाई करके अप्लाई कर सकते हैं, अपना रिजल्ट दिखा सकते हैं पीटी का। उसके बाद इस जो योगदान राशि है वो आप लेकर अपना जो है मेंस को बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।